हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है अशोक के बारे में। अशोक जो होते हैं वो थर्ड रूलर होते हैं मौर्य डायनेस्टी के। इससे पहले हमने पढ़ रखा है कि मौर्य डायनेस्टी से पहले नंद डायनेस्टी थी। नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर धनानंद थे, उनको धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त जो हैं वो एक नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, जिस डायनेस्टी का नाम रखते हैं मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर होते हैं वो कौन होते हैं? चंद्रगुप्त। और जो सेकंड रूलर होते हैं वो बिंदुसार, और जो थर्ड रूलर होते हैं वो होते हैं अशोक। तो यहाँ तक हमने पढ़ रखा है। अब हम अशोक के बारे में देखेंगे। अशोक के बारे में बुक में जो दे रखा है वो पढ़ने से पहले मैं आपको इनकी लाइफ के बारे में बता दूँ। इनके माता पिता का नाम और इनका जन्म कब हुआ, कौन से समय से कौन से समय तक इन्होंने राज किया, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ बुक का बताने से पहले। तो अशोक का जो साम्राज्य था, मतलब मौर्य साम्राज्य, वो इस एरिया पर फैला हुआ था। ठीक है, ये वाला एरिया इंक्लूडेड नहीं था क्योंकि इनके यहाँ पर अच्छे रिलेशन थे। यहाँ के जो रूलर थे वहाँ उनसे जो थे वो अशोक के मौर्य डायनेस्टी के अच्छे रिलेशन थे, तो उसके कारण इन्होंने अपना एम्पायर जो है वो तीनों रूलर ने यहाँ तक नहीं फैलाया, यहाँ तक ही सीमित रखा। तो ये देख सकते हैं मौर्य डायनेस्टी का फैलाव। अब हम देखेंगे कि अशोक के लाइफ के बारे में। तो अशोक जो है वो थर्ड रूलर है मौर्य डायनेस्टी के, मतलब थर्ड एम्परर है, सम्राट है तीसरे। और ये 268 से 232 तक जो हैं राज करते हैं। 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो हैं ये राज करते हैं। और इनका जो राज तिलक होता है वो 268 ईसा पूर्व में होता है। राज तिलक कब होता है? 268 ईसा पूर्व में जो है वो इनका राज तिलक होता है। और ये इनसे पूर्व अधिकारी कौन है? तो मतलब इनसे पिछले रूलर कौन है? तो इनसे पिछले रूलर जो है इनके पिताजी बिंदुसार है। और इनके सक्सेसर कौन थे, मतलब इनके उत्तराधिकारी कौन थे? इनसे नेक्स्ट रूलर कौन से थे? तो दशरथ। अब इनका जन्म जो होता है वो 304 ईसा पूर्व में होता है, जो कि पाटलिपुत्र में, जो कि मौर्य एम्पायर में एक पाटलिपुत्र नाम की जगह है, वहाँ पर इनका जन्म होता है, जो कि मौर्य एम्पायर की कैपिटल भी होती थी। जो कि ये पाटलिपुत्र अभी कहाँ पर है? यदि पहले एंशियंट टाइम में जो पाटलिपुत्र था, यदि हम बात करें कि पाटलिपुत्र नाम की जगह अभी जो हम अभी जो हमारे स्टेट और ये हैं, तो अभी किस जगह थी? तो अभी जो हमारा बिहार है इंडिया में, बिहार के पटना में जो थे वो पाटलिपुत्र नाम की जगह थी पहले, और अभी जो है वो पटना है। उनकी जो मृत्यु होती है वो भी पाटलिपुत्र में ही होती है, जो कि 232 ईसा पूर्व में होती है, जो कि अभी पटना में है पाटलिपुत्र। अब हम देखेंगे इनकी वाइफ के बारे में। पहले के जो रूलर होते थे, लोग जो होते थे, वो एक शादी ही नहीं करते थे। कोई कोई से रूलर ऐसे भी होते थे जो कि 2 शादियाँ करते थे, 3 शादियाँ करते थे, 4 शादियाँ करते थे, ऐसे बहुत सी शादियाँ करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो शादी हुई थी उस पत्नी का नाम है करुवा की, सेकंड का नाम है तिष्यरक्षा, थर्ड का नाम है पद्मावती, और फोर्थ का नाम है असंधि मित्र, और जो पांचवी जो थी वो थी देवी। अब इनके पिता का नाम बिंदुसार, इनके बारे में हमने पढ़ रखा है। ये जो थे वो सेकंड रूलर थे, कौन सी डायनेस्टी के? मौर्य डायनेस्टी के। और जो बिंदुसार जो हैं वो अशोक को रूलर बनाना नहीं चाहते थे, फिर भी अशोक जो है उनकी विश के अगेंस्ट में क्या बनता है? रूलर बनता है। और इनकी जो अशोक जो थे उनकी माता का नाम था शुभद्रंगी। और ये कौन सी डायनेस्टी, इनके वंश का क्या नाम था? तो मौर्य वंश, यानी मौर्य डायनेस्टी। और इनका रिलीजन बुद्धिज्म। इन्होंने लास्ट टाइम में बुद्धिज्म को अडोप्ट किया था, यानी बुद्धिस्ट धर्म को अपनाया था। द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त, ये जो है वो ये चंद्रगुप्त के पोते हैं। चंद्रगुप्त के
चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, यानी ये तो हो गए इनके पापा और ये हो गए इनके दादाजी चंद्रगुप्त। अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त थे, मतलब कि जो चंद्रगुप्त के पोते थे अशोक, और ये रूल करते हैं 273 से 232 ईसा पूर्व तक। रूल इंडिया फ्रॉम, इंडिया में जो है वो रूल करते हैं, सॉरी, इनका जो जन्म होता है वो 273 ईसा पूर्व में होता है और 232 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। और ये रूल करते हैं भारत, मतलब जो अभी का जो इंडिया है वो मौर्य डायनेस्टी पर ये रूल करते हैं 269 से 232 ईसा पूर्व तक। और ये जो है वो कलिंग, कलिंग नाम की एक जगह है, कलिंग नाम की जगह जो कि इनके एम्पायर में नहीं होया करती थी, थोड़ी आउट थी। वहाँ का रूलर भी थोड़ा डिस्टर्ब था, मतलब कि वो जो था, जो अशोक जो था वो इनको प्यार से समझाता था इस कलिंग के रूलर को कि तुम्हारे जो एरिया है वो हमारे मौर्य एम्पायर में फैला इंक्लूड कर दो। पर यहाँ का जो राजा था वो बात नहीं माना, तो अशोक ने एक युद्ध छेड़ दिया जिसका नाम था कलिंग वॉर। ये जो स्थान है वो कलिंग है, तो यहाँ पर जो है वो कलिंग से लड़ाई भी लगता है और यहाँ पर बहुत लोग भी मारे जाते हैं। इसी प्रकार जो अशोक जो होता है वो एम्पायर को एक्सपेंड करता जाता है। और ये जो होता है वो कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, यानी ये जो है वो बुद्धिज्म धर्म को अपना लेता है। और बाद में जो है इनकी जो इनकी लाइफ के एंड में ये जो होते हैं वो सारे वॉयलेंस को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी किसी की हिंसा नहीं करते हैं। फिर ये वो कलिंग वॉर जो होता है उसके बाद में लाखों लोग मारे जाते हैं, कितने लाखों लोग जो है वो मारे जाते हैं। तब से ये निश्चित करते हैं कि अब ये किसी भी, मतलब कि जो हथियार है, हथियार को हाथ नहीं लगाएंगे। तब से ये डिसाइड कर लेते हैं। ये जो है वो मौर्य साम्राज्य है। तो मौर्य साम्राज्य में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था कलिंग, जो कि इनके साम्राज्य में नहीं आती थी। अशोक के जो मौर्य साम्राज्य था उसमें ये कलिंग नाम की जगह नहीं आती थी, तो इसको कलिंग को इनके साम्राज्य में मिलाने के लिए अशोक जो थे वो इनको समझाते थे, पर कलिंग के राजा नहीं मानते हैं। तो अशोक जो है वो एक वॉर करते हैं, इनके साथ में एक लड़ाई होती है जिसको कहा गया है कलिंग वॉर। तो कलिंग वॉर में क्या होता है कि अशोक जो होते हैं वो कलिंग जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं अपने साम्राज्य में। जो मौर्य जो साम्राज्य था ना उसमें अशोक लड़ाई कर कर कलिंग को अपने साम्राज्य में इंक्लूड करते हैं। किस में करते हैं? तो मौर्य साम्राज्य में। ये जगह जो है वो मौर्य साम्राज्य में इस जगह आती है जो कि ये देख पा रहे हैं। अब कलिंग वॉर के बारे में देखेंगे कि कलिंग वॉर जो है वो किस किस के बीच में हुआ। तो कलिंग वॉर जो है वो अशोक के बीच में, अशोक के बीच में और जो कलिंग के जो रूलर थे इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है, ये वॉर होता है। तो इस वॉर में ये वॉर होने का रीज़न क्या है, यानी युद्ध होने का रीज़न क्या है? तो जो कलिंग का जो राजा होता है वो कलिंग नाम की एक जगह है उसको अशोक के कहने पर जो मौर्य साम्राज्य है उसमें इंक्लूड नहीं करता है। तब अशोक क्या करता है, इस कलिंग नाम की जगह पर आक्रमण कर देता है, वॉर करता है और सारी जगह जो है अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? अशोक। ये क्या है? कलिंग वॉर। इसमें जो होते हैं वो लाखों लोग भी मारे जाते हैं। तो इसमें जो है वो इसमें क्या होता है कि कलिंग वॉर के कारण अशोका की जो लाइफ जो होती है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। अशोक तब से डिसाइड कर लेते हैं कि आज के बाद मैं किसी भी हथियार को नहीं हाथ लगाऊंगा, यानी विपन को अगले टाइम से कभी हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस जो कलिंग जो युद्ध हुआ था उसमें लाखों लोग मारे गए थे। तब वहाँ की सिचुएशन देखकर इनका जो मन होता है वो बदल जाता है कि कितना इसे लड़ने से कोई मतलब नहीं है। और तब से ये जो है वो डिसाइड करते हैं कि अब प्यार से अपने जो साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य इसको धीरे धीरे से
विस्तार मतलब धीरे धीरे इसको फैलाएंगे और तभी से डिसाइड कर लेते हैं कि अब जो है ये हथियार को नहीं छुएंगे और तब से हथियार को नहीं छूते हैं और बहुत ही सम्मानपूर्वक प्यार से जो है वो अपने साम्राज्य को फैलाते हैं। ठीक है, और कलिंग वॉर जो होता है वो इनकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर देता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लाखों लोग मारे जाते हैं और जो होते हैं वो वहाँ पर बहुत खून खराबा देखते हैं अशोक, और अशोक जो होते हैं उन अशोक का मन जब बदल जाता है कि अब मैं अपने साम्राज्य को इस प्रकार नहीं बढ़ाऊंगा, अब मैं प्यार से सम्मान से जो है वो मेरे साम्राज्य को बढ़ाऊंगा। अब हम पढ़ेंगे जो कि हमारी 10th की बुक में दिया हुआ है अशोक के बारे में, वो अब हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। अशोक बिकम द रूलर ऑफ मगध अगेंस्ट द विशेष ऑफ बिंदुसरा। जो मगध का जो एरिया था, यानी जो मौर्य डायनेस्टी रूल कर रही थी, जिसमें कि बिंदुसरा राज कर रहे थे, तो बिंदुसरा के बेटे कौन होते हैं? अशोक। जो बिंदुसरा जो होते हैं वो अपने बेटे सुशिम को, एक सुशिम नाम का बेटा था, हमने पढ़ा था बिंदुसरा में, बिंदुसार का जो लेक्चर था उसमें, कि बिंदुसार के दो बेटे थे सुशिम और अशोक। तो बिंदुसार जो था वो अपने बेटे सुशिम को जो था वो राजा बनाना चाहता था। ठीक है, तो सुशिम को राजा बनाना चाहता था, पर जो बिंदुसार के जो मंत्री थे वो अशोक को राजा बनाना चाहते थे। तो अशोक जो था वो अपने मंत्री की हेल्प से, जो इनके मंत्री थे उनकी मदद से राजा बनते हैं। मतलब कि जो अशोक जो है वो राजा बनते हैं किनके अगेंस्ट में? किसकी विश के अगेंस्ट में? किसकी इच्छा के अगेंस्ट में? तो बिंदुसार की इच्छा के अगेंस्ट में। बिंदुसार ये नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा अशोक राजा बने, वो ये चाहते थे कि उनका बेटा सुशिम राजा बने। पर अशोक जो है वो इनके बिंदुसार के मंत्रियों के सहायता से राजा बनते हैं। His name Ashoka found in the records of Maski and Gujjara। जो मतलब कि जो दो रिकॉर्ड हैं मास्की और गुज्जारा, कौन से? मास्की और गुज्जारा, उन रिकॉर्ड्स में जो इनका नाम मिलता है वो अशोक मिलता है। अशोक नाम हमको कहाँ से मिलता है? जो कि दो रिकॉर्ड्स हैं मास्की और गुज्जारा, उनमें हमको अशोक नाम मिलता है इनका। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ देवनाम प्रिया एंड देवनाम प्रियादर्शी। इन्होंने जो है वो टाइटल भी प्राप्त किया है, देवनाम प्रिया और देवनाम प्रियादर्शी। द प्रिंसेस ऑफ विदिशा वॉज मैरिड टू अशोक एंड शी गेव बर्थ टू संघमित्र एंड महेंद्र। मतलब कि जो विदिशा की प्रिंसेस यानी राजकुमारी से इन्होंने शादी की अशोक ने, और संघमित्र और एक महेंद्र को, दो बेटों को इन्होंने जन्म दिया। हिज क्वीन करुआ की नेम इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द रिकॉर्ड्स इंस्क्राइब बाय एम्पायर्स। मतलब कि इनकी जो थी वो एक दूसरी पत्नी और थी, जो कि हमें रिकॉर्ड से पता चलता है दूसरी पत्नी के बारे में, जिसका नाम था करुआ की। आफ्टर 7th year of his rule included कश्मीर खोतान इन हिज एम्पायर। इनका जब, जैसे कि मान लो इनका जो मतलब कि इनका जो ये रूल करने बैठे 2002 में, रूल करना स्टार्ट इन्होंने 2002 में किया। तो 2002 से 7 साल बाद मतलब कि 2009 में इन्होंने एक कश्मीर और खोतान नाम की जगह को इनके एम्पायर में इंक्लूड किया। ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया। बाकी पहले जब ये गद्दी पर बैठे थे तो उसके 7 साल बाद जो थे वो कश्मीर और खोतान को इनके एम्पायर में मिलाया। और 8वें साल में अशोक जो है अटैक करते हैं कलिंग पर। मैंने बताया था कि इनके जो साम्राज्य जो मौर्य एम्पायर था उसमें, मौर्य एम्पायर में एक कलिंग नाम की जो जगह थी वो इनके एम्पायर में नहीं आती थी। तो अशोक जो थे वो इस कलिंग नाम की जगह को अपने एम्पायर में मिलाना चाहते थे। कौन से एम्पायर में? तो मौर्य एम्पायर में। बट ये जो कलिंग के जो राजा होते हैं वो नहीं मानते हैं। तो अशोक जो है वो कलिंग के राजा के खिलाफ युद्ध करते हैं और वॉर होता है, जिसको उस युद्ध को जाना जाता है द कलिंग वॉर के नाम से जाना जाता है, जो ये अटैक हुआ था।
और इसमें क्या होता है कि लाखों लोग मरे जाते हैं। ये 261 ईसा पूर्व में होता है ये युद्ध, जो कलिंग का युद्ध है, और इसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। इसमें लाखों लोग मारे जाने से क्या होता है कि जो कि अपने ये है अशोक जो हैं वो बहुत विचलित, उन अशोक जो होते हैं वो विचलित हो जाते हैं और तब से ही निर्णय ले लेते हैं कि जो वो और शत्रु को हाथ नहीं लगाएंगे। तब से शस्त्र जो थे वो त्याग देते हैं अशोक। और एज पर द हाथी गुफा रिकॉर्ड्स नंदराज वाज द रूलर ऑफ कलिंग। हाथी गुफा एक रिकॉर्ड है, उसके अनुसार जब कलिंग का जो राजा था वो कौन था? नंदराज। तो अशोक ने किस पर आक्रमण किया? नंदराज पर, जो कि कहाँ का राजा था? कलिंग का राजा। दिस मास किलिंग मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अशोका लाइफ एंड ही डिक्लेयर्ड नॉट टच वेपन अगेन। वही बात मैंने बता दी कि जो अशोक जो थे उन्होंने तब जब वहाँ पर लाखों लोग मारे गए थे, तब अशोक जो था वो बहुत विचलित हो गया और अशोक की लाइफ पर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, जिससे कि अशोक ने जो था वो डिक्लेयर कर दिया कि अगली बार से वो किसी भी शस्त्र को हाथ नहीं लगाएंगे। It is known from Rumandai records that Ashok had reduced the rate of tax from 1/6 to 1/8। यानी हमको अशोक जो है वो टैक्स रिड्यूस कर देता है 1/6 से 1/8 तक। 1/6 से 1/8 तक जो है अशोक जो है वो टैक्स जो होता है वो रिड्यूस कर देता है। ये हमको कहाँ से पता चलता है? तो ये हमको एक रुमंदाई नाम का एक रिकॉर्ड है उससे हमें पता चलता है। In the minor rock edicts associated with his coronation, Ashok called himself as बुद्ध शाक्य। मतलब कि जब इनका राज तिलक हुआ था तो राज तिलक से संबंधित जो छोटे छोटे रॉक एडिक्ट्स थे, राज तिलक से संबंधित जो अशोक के छोटे छोटे रॉक एडिक्ट्स थे, उनमें हमको यह पता चलता है कि रॉक एडिक्ट्स से हमें यह पता चलता है कि जो अशोक जो थे वो अपने आप को बुद्ध शाक्य कहते थे। ठीक है, वापस बता देता हूँ। रॉक एडिक्ट्स क्या होते थे? तो रॉक एडिक्ट्स मतलब कि जो पहले के जो राजा होते थे प्राचीन काल में, जो अपने जीवन के बारे में और कुछ भी जो मैसेज होता था वो हार्ड सरफेस पर लिखवा देते थे। कोई भी मतलब कि हार्ड जगह होती थी उस पर लिखवा देते थे, खुदवा देते थे, उसी को कहा है रॉक एडिक्ट्स। तो मतलब राज तिलक से रिलेटेड जो रॉक एडिक्ट्स था उसके अकॉर्डिंग हमें यह पता चलता है कि अशोक अपने आप को बुद्ध शाक्य कहता था। According to Kalhans Raj Tarangini, Ashok was the worshipper of Shiv before adopting Buddhism। कलहंस राज तरंगिणी नाम का एक रिकॉर्ड से उसके अकॉर्डिंग अशोक जो थे, अशोक ने क्या था कि बुद्ध धर्म अपना लिया था। तो कलहंस राज तरंगिणी एक रिकॉर्ड से उसके अनुसार अशोक ने बुद्ध धर्म जो अपनाया था उससे पहले वो भगवान शिव के उपासक थे, यानी भगवान शिव की पूजा करते थे बुद्ध धर्म अपनाने से पहले। अशोक रूल्ड फॉर 40 ईयर्स एंड डेड इन 232 BC। यानी जो अशोक जो थे उन्होंने 40 साल रूल, मतलब कि जो मौर्य एम्पायर था उस पर 40 साल तक राज किया और इनकी डेथ जो होती है वो 332 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है।